हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि वॉइसेज में अक्सर बाई लगता है, यानी पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो जनरली बाई लगता है। मैंने सभी वीडियो में बताया भी ऐसा है कि बाई लगता है, बाई प्लस एजेंट लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिसमें बाई नहीं लगता है। इसको आप चाहें तो एक्सेप्शनल सेंटेंसेस कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर देखेंगे नोन है, नो है V1, लेकिन जैसे पैसिव में चूंकि आप जानते हैं कि V3 लगता है, तो जैसे आप नोन कहेंगे तो नोन 2 हो जाता है। अब इसका यहाँ पर एक सेंटेंस भी आपको दिखाएंगे। टेंस चाहे जिसमें भी हो, आप किसी भी टेंस में यूज करिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये ध्यान देना है कि नो का जब V3 फॉर नोन लिखते हैं तो नोन 2 होता है। जैसे आप लिखेंगे ही नोज मी, आप ऐसे लिख दिए। यहाँ देखिए क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ V5 है। V5 को देख के आप समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन खैर टेंस से हमको मतलब नहीं, जो टेंस है उसमें बना लीजिए। अब इसको यहाँ देखेंगे कैसे बनाएंगे। मी है तो मी का यहाँ पर ले आते हैं तो आई हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट का है इसलिए हम यहाँ पर एम लगा देंगे, आई एम हो जाता है। नो का V3 फॉर्म नोन होता है, नोन। अब यहाँ पर देखेंगे प्रीपोजिशन जो बाई लगाते थे सब जगह, अब यहाँ पर हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू, नोन टू। और यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। देखिए इसी पर फोकस करना है। तो ये सब कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेज है, ऐसे वर्ब्स है जिनको आपको याद रखना होगा। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेकेंड में आप देखेंगे प्लीज्ड विथ है, तो प्लीज्ड विथ में कैसे होता है, His action pleased us, इसको आप ऐसे लीजिए, His action pleased us। टेंस पहले समझेंगे, टेंस अपनी जगह पर है, सब्जेक्ट है, यहाँ देखिए V2 है और यहाँ ऑब्जेक्ट है। V2 का मतलब क्या होता है, V2 का मतलब होता है सिंपल पास्ट। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनेगा। पहले हम क्या करेंगे, अस को सब्जेक्ट बना देंगे तो वी हो गया। सिंपल पास्ट है तो वी के साथ क्या लगता है, वाज वर्ब, तो यहाँ पर वी के साथ वर हो जाएगा, वर हो गया। वर्ब क्या है, प्लीज्ड। प्लीज्ड V2 और V3 में सेम रहता है, तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद दे रहे हैं तो V3 ही होगा, तो प्लीज्ड हो गया। अब इसके साथ यहाँ पर बाई हम नहीं लगा करके यहाँ विथ लगा देते हैं, विथ हो गया। और उसके बाद क्या बचा, हिज एक्शन। देखिए ऐसे, We were pleased with his action. Interested in, अब यहाँ देखेंगे इंटरेस्टेड इन है तो इन आया है, इसमें स्पेशल केस है इसमें। अब इसको हम देखेंगे, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी अ लॉट, आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस बुक इंटरेस्ट मी अ लॉट, है ना। अब इसको क्या करेंगे इसमें, तो देखेंगे इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये अदर वर्ड्स है, उसको ऐसे ही आप छोड़ देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसको बना के देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मी सब्जेक्ट है, इसको हम आई ले लेंगे। आई एम इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड अगर होता है तो इसके साथ हम इन लगाते हैं, तो इंटरेस्टेड इन क्या, तो दिस बुक, दिस बुक अ लॉट। या लॉट एडवर्ब उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ठीक से लिख दीजिएगा ऐसे, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक अ लॉट। फिर आता है सेटिस्फाइड विथ, इसको देखेंगे, दे सेटिस्फाइड अस। टेंस को देख लेंगे, S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर V2 है, यानी ये भी हम समझेंगे सिंपल पास्ट में है, तो इसका कैसे बनेगा, तो सबसे पहले S को यहाँ कर देंगे V, सिंपल पास्ट होने के चलते इसको वर कर देंगे, V वर होता है। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड विथ, दे का क्या होगा, देम, वी वर सेटिस्फाइड विथ देम। चलिए फिर आता है डिसप्लीज्ड विथ,
हिज बिहेवियर displeases मी। देखिए सिंपल प्रेजेंट का यहाँ पर है हिज बिहेवियर डिस्प्लेजेज मी। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो पहले मी को यहाँ पर आई बनाएंगे सब्जेक्ट। टेंस क्या देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में एस लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ सीधे कर देंगे आई एम डिस्प्लेस्ड विथ हिज बिहेवियर। हिज बिहेवियर, आई एम डिस्प्लेस्ड विथ। अब चलो यहाँ देखेंगे आप, अस्टोनिस्ट के साथ एट लगता है। अब एट लगता है तो इसको कोई भी आप सेंटेंस लिख लेंगे। हर नेचर astonishes all of us। ऑल ऑफ अस है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, फिर V5 है, ये CS लगा रहे तो V5 आने सिंपल प्रेजेंट में आता है, तो ये V5 है। और ऑल ऑफ अस ऑब्जेक्ट है। अब इसको सब्जेक्ट बनावे चाहे ऑब्जेक्ट बनाए उससे कोई फर्क नहीं, ऑल ऑफ अस है जो ऑल ऑफ अस रहता है। अब यहाँ पर इसको हम बनाते हैं, तो बनाएंगे तो लिखेंगे ऑल ऑफ अस। उसके बाद देखिए टेंस देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, इज एम आर। अब यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल फॉर्म है तो आर लगा दिए आर, फिर इस सबको अब हटा दीजिए। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं, समझ गए आप लोग। अब इसको V3 फॉर्म कर दीजिए, एस्टोनिस्ड कर दिए। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो देखिए यहाँ बाई नहीं लगता है, यहाँ एट लगता है, तो यहाँ लिख दिए एट। फिर सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर आ जाएगा। देखिए ऐसे बना ना, ऑल ऑफ अस आर एस्टोनिश्ड एट हर नेचर। चलिए फिर देखते हैं, सेटिस्फाइड विथ है, तो सेटिस्फाइड विथ है यानी सेटिस्फाई के साथ विथ लगता है पैसिव में, जब V3 फॉर्म रहेगा तब। अब इसको फिर सेंटेंस यहाँ लिखते हैं, दे often dissatisfy all of us, ऐसे दे दिए। अब यहाँ पर फिर इसको पहले ब्रेक करके देखेंगे। ये सब्जेक्ट देखिए, ये एडवर्ब है, एडवर्ब से हमको कोई मतलब नहीं है, जहां पर है उसी पोजीशन पर हम इसको रख देते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ मेन वर्ब देखिए V1 है, क्योंकि दे है तो दे के साथ V1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट का है। और फिर आ गया ऑल ऑफ अस, जैसा कि अभी ऊपर बतलाया ना, ऑल ऑफ अस में कोई चेंज हम नहीं करते हैं, तो ऑल ऑफ अस ऐसे लिख दिए। सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, इज एम आर। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ऑल ऑफ अस है, तो ऑल ऑफ अस है, इसका मतलब क्या है, हम आर लगा देंगे, तो आर लगा दिए। और एडवर्ब जो है ना, इसे वैसे ही रख दिए, ऑल ऑफ अस आर ओफन। फिर आता है डिससेटिस्फाई, तो इसको क्या करेंगे, V3 फॉर्म में रखेंगे, देखिए वाई हटा के आईडी लगा देते हैं तो V3 फॉर्म बन जाता है, तो डिससेटिस्फाइड। और फिर इसके साथ क्या रहेगा, देखिए यहाँ दिया हुआ ना विथ देगा है, यहाँ पर विथ लगा देंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट जो भी यानी दे सब्जेक्ट है तो दे का यहाँ कर देंगे देम। ऑल ऑफ अस आर ऑफन डिससेटिस्फाइड विथ देम। फिर आगे देखते हैं, डिसइंटरेस्टेड इन है, तो डिसइंटरेस्टेड इन है, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या है, कोई सेंटेंस हम देखेंगे, कैसा सेंटेंस हो सकता है, सच एन एक्शन डिसइंटरेस्ट्स मी, ऐसे कर दिए। देखिए अब इसको पहले हम ब्रेक कर लेते हैं। सच एक्शन मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सच एन एक्शन। ये V5 है, V5 यानी सिंपल प्रेजेंट है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इसको बनाना है पैसिव,
तो सबसे पहले मी जो है ना इसे यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे और मी के बाद क्या आएगा, चूंकि टेंस को ध्यान में रखते हैं हर बार, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट है तो इज, एम, आर। यहाँ पर एस आई है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है तो क्या करेंगे, एम लगा देंगे, आई एम। फिर इसका V3 फॉर्म करेंगे, तो लिखेंगे पहले डिस दिया हुआ, देखिए डिस इंटरेस्ट, ये हो गया V1। अब इसमें हम ED जोड़ देंगे तो हो जाएगा V3 फॉर्म। तो आई एम डिस इंटरेस्टेड, क्या इसके साथ लगता है, तो इसके साथ लगता है इन लगता है, तो इन लगा दिए। और इन के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट है सच एन एक्शन, तो इसको लिख देंगे सच एन एक्शन, ऐसे कर दी। अब यहाँ देखेंगे अमेज्ड के साथ एट लगता है, तब कैसा सेंटेंस होगा, हर रफ बिहेवियर अमेज्ड अस। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बना, हर, हर देखिए इतना बड़ा, हर रफ बिहेवियर, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट हो गया। इसको ऐसे देख लेंगे। अब यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, तो पहले क्या करेंगे, अस को पहले आप सब्जेक्ट बना दीजिए। अब आप देखिए कि किस टेंस में है, क्या बनेगा। अमेज्ड का मतलब क्या होता है, V2 है, यानी V2 मतलब सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट है तो V के साथ यहाँ वर लगा देंगे, अमेज्ड। इसके साथ देखिए एट का यूज होता है, ठीक है, तो वी वर अमेज्ड एट, क्या, तो पूरा ये देखिए सब्जेक्ट है ना, इसको आप हर रफ बिहेवियर ऐसे लिख लिए। अब देखिए आता है डिसगस्टेड विथ, इसको सेंटेंस देखेंगे, हिज नेचर disgusts all of us, ऐसे कर दिए। इसका पहले हम टेंस को देखेंगे, सब्जेक्ट V5 एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पहले तो ऑल ऑफ अस है, तो उसको ऐसे ही रख दें, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ऑल ऑफ अस। यहाँ देखिए डिसगस्ट एस लगा हुआ, यानी सिंपल प्रेजेंट है, तो ऑल ऑफ अस क्या है, प्लूरल में है, तो प्लूरल में है तो यहाँ पर हम आर लगा देंगे, ऑल ऑफ अस आर डिसगस्टेड। क्या होता है, तो इसके साथ विथ लगता है, तो यहाँ विथ लगा दिए। इसके बाद फिर देखिए क्या है, हिज नेचर है, तो हिज नेचर को यहाँ रख देंगे, ऑल ऑफ अस आर डिसगस्टेड विथ हिज नेचर। फिर इसमें देखिए एक और देख सकते हैं, शॉक्ड के साथ भी अक्सर ऐसा आता है, देखिए शॉक्ड एट होता है, देखिए शॉक्ड एट। अब इसका बना के देखते हैं, देयर नेचर शॉक्ड अस, ऐसे कर दिए शॉक्ड। यहाँ देखिए क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है, V2 है एंड ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पैसिव बनाएंगे इसका, तो पहले V सिंपल पास्ट होने के चलते इसमें हम वर लगा दिए, शॉक्ड, तो V3 में भी पहले से V2 V3 सेम रहता है, शॉक्ड, और यहाँ फिर एट लगा दिए, और एट के बाद लगा दिए डियर नेचर, वी वर शॉक्ड एट देयर नेचर। तो इस प्रकार आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे वॉइसेज में वर्ब होते हैं जो कि बाई नहीं लेते हैं, वो बाई के जगह कहीं एट लेते हैं, कहीं इन होता है, कहीं विथ होता है, यानी हमेशा उसमें वेरिएशन होता है। ये सब को खास करके आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, तो वर्ब के बाद यानी V3 के बाद का जो प्रीपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है, बाई नहीं होता है। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, जो अक्सर बाई तो कॉमन है, सबको जानते हैं, कहीं भी लगा दो बाई, लेकिन यहाँ बाई लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए इसे ढंग से याद कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।